वहीं बीते कल कसुम्पटी में भी जिस तरह से हालात बने थे, एक भवन में अवैध रूप से मस्जिद संचालित करने का आरोप स्थानीय लोगों ने लगाया था, स्थानीय पार्षद ने लगाया था। उसके बाद से कसुम्पटी में भी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये संजौली चौक की तस्वीरें हैं जहां लगातार 3 दिन से पुलिस का पहरा है। पुलिस की चौकसी को बढ़ा दिया गया है। सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी राजेंद्र का इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, सबसे पहले तो बताएं कि सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं? बिल्कुल जैस्मिन, सिक्योरिटी की पूरी तरह से टाइट जरूर है। अब पहले ही दिन से, पिछले रविवार से ही पूरी तरह से चाक चौबंद यहां पर सुरक्षा व्यवस्था है। और आज जो सबकी निगाहें हैं वो नगर निगम की आयुक्त कोर्ट के ऊपर है, जहां इस पूरे मामले के ऊपर सुनवाई होनी है। क्या कुछ सुनवाई होती है, क्योंकि पहले 44 बार इस पूरे मामले की सुनवाई हो चुकी है नगर निगम के आयुक्त कोर्ट में, लेकिन निष्कर्ष तक अभी तक ये मामला नहीं पहुंचा है। अब आज क्या कुछ होता है, क्योंकि आयुक्त खुद मौके पर गए थे, तमाम चीजें उन्होंने निरीक्षण की हैं और तमाम दस्तावेज भी आयुक्त की तरफ से खंगाले गए हैं। तो अब आज देखना होगा कि करीब 10 बजे कोर्ट शुरू होगी और 13वें नंबर पर ये मामला लिस्टेड है। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि करीब 12 बजे तक या इससे पहले इस मामले के ऊपर आज सुनवाई शुरू हो सकती है। कितनी देर मामले की सुनवाई होती है, क्या कुछ दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से दी जाती है, ये तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। और उसके बाद फिर फैसला क्या आता है या अगली डेट लगती है, फिर जनता का क्या रिएक्शन रहता है। क्योंकि हमने देखा प्रदर्शनकारी जब रविवार को पहुंचे हुए थे, उसके बाद फिर जब एक बड़ा प्रदर्शन संजौली और चौड़ा मैदान में भी हुआ है, वहां पर भी तमाम लोगों की तरफ से यही बात कही गई है कि इंतजार कर रहे हैं आयुक्त कोर्ट के फैसले का। उसके बाद फिर आगे की रणनीति तय होगी, क्या कुछ फैसले में आता है, फिर आगे किस प्रकार से प्रदर्शनकारियों को बढ़ना है, ये भी उनकी तरफ से संबोधित करते हुए, जनता को संबोधित करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा गया है। और सुरक्षा की दृष्टि से जरूर एसपी शिमला खुद मोर्चा संभाले हैं। तमाम सेक्टर्स में शहर को बांटा गया है। खासकर जो सेंसिटिव जोन है संजौली की अगर हम बात करें, वहां पर सुरक्षा कड़ी की गई है। और इसके अलावा और भी 1-2 स्थानों पर, चाहे कसुम्पटी की बात करें, राजेंद्र, बड़ी बात यह है जी राजेंद्र, बड़ी बात यह है कि लंबे समय से इस पूरे मामले पर सुनवाई होती आई है, लेकिन ये मामला जिस स्तर पर बीते 3 दिनों से उठा है, जो तनावपूर्ण स्थिति राजधानी में बनी हुई है, आज इस सुनवाई पर शिमला वासियों की, हिमाचल वासियों की ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजर रहने वाली है। बीते कल शुक्रवार था, क्योंकि जुम्मा था, ऐसे में खबर ये निकल कर आई है कि मस्जिद में बहुत सारे लोगों ने एक साथ नमाज पढ़ी है। हिंदू संगठन भी कहीं ना कहीं अपने तीखे तेवर अख्तियार किए हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा कड़ी है और सिर्फ संजौली ही नहीं बल्कि कसुम्पटी चौक पर बीते कल जहां पर आप मौजूद थे, वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। बिल्कुल। और कल एक जो अलग बात रही वो ये रही कि आई कार्ड पुलिस की तरफ से चेक किए जा रहे थे तमाम लोगों की, जो इस सेंसिटिव जोन की तरफ जा रहे थे, खासकर रिलीजियस प्लेसेस की तरफ जा रहे थे। उनके आधार कार्ड या फिर कोई भी अन्य आइडेंटिटी प्रूफ लोगों से जरूर मांगा जा रहा था, चाहे वो नमाज पढ़ने जा रहे थे या इधर उधर के जो पड़ोसी थे उनसे भी जरूर हल्की से पहचान करने की पुलिस कोशिश कर रही थी सुरक्षा के नजरिए से। तो निगाहें जरूर पुलिस की चौकस हैं। इसके अलावा कल संजौली की अगर हम मस्जिद की बात करें, जिसके ऊपर पूरा विवाद चला है, वहां 20 से 25 लोग वहां नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे थे। जब इमाम से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि राजेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जयराम जी, एक बार फिर से बहुत स्वागत करती हूँ, लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण है और आज की सुनवाई भी महत्वपूर्ण है सर। जी, मुझे तो आज की सुनवाई से मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कोई फैसला ये करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा ये कहना बड़ा साफ है कि ऐसी चीजें जो आने वाले समय के लिए जो है वो किसी झगड़े की वजह बनेंगी, कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट की वजह बनेंगी, उस संदर्भ में तुरंत इस बारे में सुनवाई के बाद इसमें एक कंक्लूजन पर पहुंचना चाहिए, निर्णय करना चाहिए, और ताकि ये सारी चीजें एक जगह रुक जाएं। बिल्कुल। जयराम जी, एक सवाल बड़ा यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो मस्जिद है ये 10 सालों के अंदर 4 मंजिला बनते बनी। दोनों ही सरकारें उस दौरान रही, कांग्रेस की भी रही और भाजपा की भी रही। चलिए, कांग्रेस की ज्यादा सालों तक रही उस दौरान, हम ये जो अभी तक जो फैक्ट्स निकल कर आए सामने। ऐसे में लेकिन सर एक सवाल ये है कि अगर संजौली में वो विवाद नहीं हुआ होता, मारपीट नहीं हुई होती,
तो शायद इस स्तर पर किसी को ये ध्यान ही नहीं जाता। जो अब सवाल उठ रहे हैं, सवाल अब सिर्फ मस्जिद की वैधता पर, उसके वैध और अवैध निर्माण तक सीमित नहीं रह गया है। विवाद बढ़ गया है कि यहाँ पर जो जनसंख्या एक पर्टिकुलर समुदाय की बढ़ रही है, जो घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं, सोशल सिक्योरिटी से सर अब ये मुद्दा जुड़ता जा रहा है। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि इस तरह की स्थिति है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मेरा ये कहना है इसमें कि अब जब ध्यान में आ गया तो अब तो कार्रवाई होनी चाहिए। और पीछे कहीं किसी वजह से ऐसी ये चीज जो है वो ध्यान में नहीं लाई गई, लोगों के द्वारा भी नहीं लाई गई। और हम तो इस बात के लिए भी कह रहे हैं कि जो हमारे अधिकारी होते हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, तो उनको भी सारी चीज को लेकर के देखना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया है, और कॉर्पोरेशन के एरिया में कहीं भी इस तरह से कोई अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो रही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ज्यादा बनती है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। लेकिन जयराम जी, ये बड़े ताज्जुब की बात है कि इस पूरे मामले पर 44 के आसपास पेशियां हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी किसी ने संज्ञान नहीं लिया। और इस दौरान तो सर एनजीटी ने नियम भी बहुत सारे राजधानी के लिए बदले, बिल्डिंग्स जो फ्लोर बनाने हैं उसको लेकर भी कई तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए गए, उस बीच भी किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ये ढांचा बन रहा है, ये क्या है। मुझे कुल मिलाकर के लगती है कि ये बहुत सीरियस लैप्सेस हैं, ये जहां भी रहे हैं, जिस तरह भी रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अब जब ध्यान में आए तो अब कार्रवाई करने की जो गुंजाइश है उस पर कोताही नहीं करनी चाहिए, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, हमारा कहने का मतलब है। लेकिन सर प्रदेश के जो सांप्रदायिक सौहार्द है उस पर भी कहीं ना कहीं इस चीज का असर पड़ रहा है, चाहे हम माने या ना माने। नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि उस सारी चीज को लेकर के अब उस दिशा में जाने की आवश्यकता है। अनऑथराइज्ड है और उसी तरह से कार्रवाई, उसी नियम के तहत कार्रवाई होनी चाहिए उस पर। ठीक है जयराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, जिनका ये कहना है कि अगर ये मान लिया गया है कि ये जो ढांचा है ये अवैध तरीके से इसका निर्माण हुआ है, वक्फ बोर्ड ने खुद ये माना है, तो फिर इसे गिराना चाहिए और नियम के अनुसार इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल आज कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई है और किस तरह से ये सुनवाई रहती है देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। राजेंद्र, किस तरह से आज इस सुनवाई को देखा जाए, क्योंकि इससे पहले 44 राउंड की सुनवाइयां हो चुकी हैं और अब क्योंकि वक्फ बोर्ड ने भी इस बात को मान लिया है और अपने अधीन इस मस्जिद को ले लिया है, तो ऐसे में क्या पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं? क्या कोई ठोस, कोई कंक्रीट सोल्यूशन इस आज की सुनवाई से निकल सकता है, या फिर इसी तरह का तनावपूर्ण माहौल हमें आगे आने वाले समय में देखना पड़ेगा? जस्मीन, उम्मीदें बहुत कम है क्योंकि किस स्टेज एक प्रोसेस रहती है कोर्ट की, चाहे वो कमिश्नर कोर्ट की बात हो या फिर न्यायालय की बात हो। जो कमिश्नर कोर्ट की प्रोसेस है वो भी लगभग सिमिलर रहती है पूरी तरह से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अदर्स कोर्ट होते हैं। तो अब कोर्ट अपनी तरह से, अपनी चाल से, अपने डॉक्यूमेंट के आधार से चलेगा। कहां तक ये सुनवाई पहुंची है, कौन सी चीजों की और कोर्ट को जरूरत होती है, तो वो तमाम लीगल तरीके से कोर्ट चलेगा। बाहर क्या हो रहा है उस चीज का ज्यादा फर्क कोर्ट की प्रोसेस पर नहीं पड़ता है। दरवाजे के बाहर क्या कुछ हो रहा है, स्पॉट पर क्या हो रहा है, क्योंकि कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के आधार पर चलेगा, कोर्ट अपनी प्रोसेस के आधार पर चलेगा। तो अगर ये मामला जो पीछे की सुनवाइयां हैं उनमें ये मामला निर्णायक स्टेज तक पहुंच गया होगा तो जरूर कोर्ट हो सकता है आज कुछ कहे। लेकिन अगर अभी भी कोर्ट को कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कुछ वेरिफिकेशंस करनी चाहिए होंगी, क्योंकि जैस्मीन ये एक बात बिल्कुल राजेंद्र, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जगत सिंह नेगी जी, बताइए क्या एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए आज, और जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, तनाव तो है ही सर राजधानी में। नहीं, मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बहुत बड़ा जो है मुद्दा नहीं है। ये जो है कुछ लोगों के बीच में गलतफहमी है और इसको दूर करने की जरूरत है, और मुझे उम्मीद है कि ये सब जो है ठीक हो जाएगा। लेकिन जगत सिंह जी, इतना बड़ा विवाद चल रहा है, पूरी देश की निगाहें आज इस पर टिकी हुई हैं कि एक अवैध मंजिल बन जाती है संजौली चौक के बीचों बीच। ये जो अवैध निर्माण है इसके बारे में ऑलरेडी जो है मामला जो है कोर्ट में विचाराधीन है, तो अब कोर्ट का फैसला आने दीजिए, उसके बाद ही होगा जो भी होगा कानूनी प्रक्रिया के द्वारा। लेकिन जगत सिंह जी, जो प्रेशर और जिस तरह का माहौल, तनावपूर्ण स्थिति राजधानी में देखने को मिल रही है, इसको लेकर हिंदू संगठन एक तरफ हो गए हैं, कुछ मुस्लिम समुदाय एक तरफ हो गए हैं, ये तो सही नहीं है ना सर हमारे प्रदेश के लिए? ऐसा तो हिमाचल में कभी नहीं होता था।
हाँ, ये बात ठीक है कि हिमाचल में इस किस्म के तनाव नहीं होते थे, परंतु इसको थोड़ा ज्यादा ही तूल दिया जा रहा है। कानून को किसी को भी, चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो, चाहे कोई समुदाय हो, किसी को भी कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए। कानून को अपना काम करने देना चाहिए और कानून के दायरे में रह के ही हमारे को जो है अपनी बात करनी चाहिए। ये आपकी बात सही है कि कानून किसी को खुद हाथ में नहीं लेना चाहिए जगत सिंह जी, लेकिन जिस तरह से सोशल सिक्योरिटी यहाँ पर इशू बन रही थी, संजौली चौक में लोगों का ये कहना है कि आए दिन इस तरह के झगड़े होते थे, नो स्ट्रीट वेंडर जोन में भी जिस तरह की दिक्कतें लोगों को होती थी, वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर समुदाय पर निशाना साधा जा रहा है और ये सांप्रदायिक सौहार्द का भी मुद्दा है। सर, आप चाहे इस चीज को माने या ना माने। नहीं, इस बात को ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हिमाचल में या शिमला में सभी लोग जो है एक दूसरे को बड़े भाईचारा के साथ रहते हैं। ये कुछ लोग इसको जो है ज्यादा तूल दे रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। नहीं, ये बात आपकी सही है कि इस तरह के मुद्दों को हवा नहीं देनी चाहिए, लेकिन फिर भी सर, बिल्डिंग के अवैध निर्माण को लेकर अगर सवाल किया जाए, इतने सालों से यहाँ पर ये बिल्डिंग का अवैध निर्माण होता रहा और अगर ये विवाद नहीं होता, जिस तरह से यहाँ पर झगड़ा हुआ, अगर वो विवाद नहीं होता तो शायद किसी के इतने संज्ञान में जाता ही नहीं कि ये इतनी अवैध बिल्डिंग बन गई है, यहाँ पर इतने सारे लोग रह रहे हैं। अवैध निर्माण जो है केवल एक ही जो है बिल्डिंग नहीं है, यहाँ पर अवैध निर्माण के सैकड़ों मामले हैं। तो ये जो है उसके लिए कानून बना हुआ है, जो भी अवैध होगा वो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी और ऑलरेडी कार्रवाई जब चल ही रही है तो इस बात को तूल देना मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। ठीक है जगत सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो क्योंकि कमिश्नर कोर्ट में ये पूरा मामला अभी विचाराधीन है, इस पर आज सुनवाई होनी है और जैसा कि राजस्व मंत्री ने कहा कि ये बिल्कुल सही है, इस पर बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी करना सही नहीं है क्योंकि सब जुडिशियल है ये पूरा मामला। और राजेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेंद्र, हालांकि देखिए ये दो अलग अलग मुद्दे हैं, एक तो सोशल सिक्योरिटी का जिस तरह से मुद्दा है जो हिंदू संगठन आगे आ रहे हैं और उसको लेकर बात कर रहे हैं, दूसरा बड़ा मुद्दा ये है जहां से इस सोशल सिक्योरिटी वाले मुद्दे की शुरुआत हुई थी वो ये बिल्डिंग के अवैध निर्माण, इस मस्जिद का अवैध निर्माण है। ऐसे में क्योंकि कमिश्नर कोर्ट में ये पूरा मामला विचाराधीन है तो वाकई इस पर इस तरह की टिप्पणी करना या फिर अपने एनालिसिस देना मुझे नहीं लगता कि सही है। राजेंद्र, बिल्कुल जैस्मिन, ये जरूर मामला चला हुआ है कोर्ट में, लेकिन जो दिक्कत, ये मामला इतना लंबा कैसे खिंच गया, इसकी मैं थोड़ी बैकग्राउंड में अगर जाऊं तो पहले जो एमसी की तरफ से जिस व्यक्ति की हियरिंग होती थी या जिनको नोटिस था, जिनको इसमें प्रतिवादी बनाया गया था, वो इंडिविजुअल को बनाया गया था। लेकिन बाद में करीब 10 साल बाद एमसी को पता लगता है कि इसमें तो जो मालिकाना जो कब्जा है वो वक्फ बोर्ड का है, तो ऐसे में इसमें जो प्रतिवादी है वो वक्फ बोर्ड को बनाना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर जब पार्टी चेंज हुई तो फिर दोबारा से प्रोसेस नए तरीके से शुरू हुई, तमाम चीजें, तमाम डॉक्यूमेंट एमसी की तरफ से जो है तो वो फिर वक्फ बोर्ड के साथ फिर वो सारी चीजें, लीगैलिटी इश्यूज, और वहां पे पार्टी कोर्ट में वक्फ बोर्ड को बनाया गया। इसके कारण क्योंकि दोबारा से मामला शुरू हुआ इसलिए इतना लंबा खिंच गया। और दूसरी, इस पूरे मामले में जो एक नई चीज आई है, कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह की तरफ से विधानसभा के सदन में कहा गया है कि जमीन दरअसल है प्रदेश सरकार की है और अगर ये डॉक्यूमेंट लीगल न्यायिक कसौटी पर खरे उतरते हैं, जो बात अनिरुद्ध सिंह की तरफ से कही गई है, तो फिर ये पूरा मामला ही बदल जाता है। फिर ये एनक्रोचमेंट का केस आता है। अगर जो अनिरुद्ध सिंह की तरफ से विधानसभा में कहा गया है कि जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं, जमीन हिमाचल सरकार की है, अगर ऐसा होता है तो फिर हिमाचल सरकार की जमीन पर कब्जे का आरोप लगेगा, फिर ये पूरा मामला ही एनक्रोचमेंट का आता है। लेकिन अभी तक जो एमसी की कोर्ट में, आयुक्त की कोर्ट में मामला चला हुआ है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन का है। तो दो चीजें अब इसमें आगे आने वाले समय में हम देख सकते हैं। अगर आज जो भी फैसला एमसी कमिश्नर की कोर्ट से आता है, राजेंद्र, एक चीज यहाँ पर जो कोई बात इसके बारे में नहीं कर रहा वो अनिरुद्ध सिंह का बयान है। अनिरुद्ध सिंह का बयान, उन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम फेरी वाले असली हिमाचली होने चाहिए। उन्होंने ये बयान दिया है, ये ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने रोहिंग्या का भी जिक्र किया था। उन्होंने यहाँ पर दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों की संख्या जिस तरह से बढ़ती जा रही है उसका भी जिक्र किया था विधानसभा में। तो इस चीज को लेकर कोई बात नहीं कर रहा, बल्कि जो स्थानीय लोगों का गुस्सा है राजेंद्र, वो मैं समझती हूँ कि इसी बात को लेकर है जो अनिरुद्ध सिंह के बयान से जुड़ा हुआ है। अवैध निर्माण तो कानून का विषय है, वो विक्रमादित्य ने जो बोला वो बोला। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल जैस्मिन। और एक बात उन्होंने और कही कि अगर
रेहड़ी फड़ी वालों की जरूरत है, स्ट्रीट वेंडर्स की जरूरत है, कुछ और है। तो पहली ऑप्शन जो बोनोफाइड हिमाचली हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से हैं, ये अलग मैटर है, लेकिन जो बोनोफाइड हिमाचली हैं उनको पहली ऑप्शन देनी चाहिए, उनकी पहली ऑप्शन। दरअसल हुआ क्या कि राजधानी शिमला में बहुत सा एरिया ऐसा है जहाँ पे स्ट्रीट वेंडर नहीं बैठते, चाहे वो ट्रैफिक की दिक्कतों के कारण हो, कि कंजस्टेड है, पुराना शहर शिमला है, तो ऐसे में सड़कें भी कंजस्टेड है, तमाम चीजें कंजस्टेड है, और बहुत सा एरिया ऐसा है जहां पर वाहन भी नहीं चलते हैं। तो ऐसे में ये स्थानीय लोगों की तरफ से सेंसिटिविटी मेंटेन की गई थी कि वहां पर ना स्ट्रीट वेंडर्स बैठते थे, ना कोई और रेडी फड़ी वाले, ना कोई और बैठते थे। अचानक से लोग आते हैं, बाहरी राज्यों से लोग आते हैं, और वो वहां पर बैठना असली शुरू मुद्दा। कर देते हैं। राजेंद्र, ये दर्शकों को बता दें कि ये है असली मुद्दा, जिसकी वजह से जो तमाम हिंदू संगठन संजौली में विरोध कर रहे थे और कसुम्पटी में जो आवाज उठा रहे थे स्थानीय लोग कि वहां की जो लड़कियां हैं वो परेशान होती हैं, उन्हें छेड़ा जाता है, वो तमाम बातें, और इसीलिए ये मुद्दा सोशल कंसर्न का बनता जा रहा है, सोशल सिक्योरिटी का बनता जा रहा है, जो अनिरुद्ध सिंह ने भी अपने बयान में ये कहा था। और उनके बयान के लिए कहीं ना कहीं हरीश जनार्था ने फिर उन्हें जिस तरह से रिटेलिएट किया था और जवाब दिया था, काउंटर किया था, और इस वजह से कहीं ना कहीं दोनों मंत्रियों के बीच में भी, दोनों विधायकों के बीच में भी तनातनी देखने को मिली थी। बहरहाल राजेंद्र, आज कोर्ट की इसकी मस्जिद की वैधता और अवैधता पर सुनवाई होनी है, और आप नजर बना कर रखें, 2 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि सुनवाई होगी, और फिर उसमें क्या कुछ होगा जुड़ेंगे आपसे, जानेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया राजेंद्र।